perfect continuous tense. Listen, this is the last kind of tense of present tense, and it is very easy to understand. As you can see, write down first of all what is present perfect continuous tense. The question is, what is present perfect continuous tense? So let me write here the definition of this tense. It shows that that an action has been started. An action has been started in past, but it is still going on. It is still going on. It shows that an action has been started in past, but it is still going on. If you want to write down the structure of present perfect continuous tense, let me write here the structure of this tense. Subject plus has oblique have plus been plus before plus object plus since oblique for plus time. Students, I want to tell you there is only one rule of present perfect continuous tense, right? So if you listen to me very carefully, it is high chance that you will understand whatever I am going to make you understand in first time, because present perfect continuous tense shows what? It shows that an action has been started in past but it is still going on. अगर कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो अभी से पहले, राइट, और वो काम अभी भी हो रहा है, दैट वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन. जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का काम मैं शुरू कब किया? मॉर्निंग में, और ये काम अभी भी चल रहा है. तो ये क्या शो कर रहा है? स्टार्टेड इन पास्ट बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन. ये काम अभी भी हो रहा है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अगर हम और एग्जांपल दें, जैसे मैं 2016 से हजारीबाग में रह रहा हूं, तो मैं हजारीबाग में रहना स्टार्ट कब किया? 2016 में, और मैं अभी भी हजारीबाग में ही रह रहा हूं. तो ये क्या शो कर रहा है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो काम अभी भी चल रहा है, वो काम रुका हुआ नहीं है. तो ऐसे एक्शन को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं. स्ट्रक्चर आपके सामने है. अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो सेंटेंसेस बहुत इजी आपके लिए होगा ट्रांसलेट करने के लिए. सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हम लोग हैज और हैव यूज करेंगे. हमें नहीं लगता है कि आप लोग को हैज और हैव में कोई प्रॉब्लम होगा, because in the last tense I have taught you how to use has और have. अगर सब्जेक्ट रहे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर तो वहां पे has का प्रयोग करेंगे, नहीं तो हम have का प्रयोग करेंगे. फिर बिन लगाएंगे, फिर हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. कंफ्यूजन आप लोग हो सकता है कि सिंस हम कहाँ यूज करेंगे और फॉर कहाँ यूज करेंगे. ये भी आप लोग को बताएंगे कि सिंस हम कब यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, और लास्ट में हम लोग टाइम यूज करेंगे. अगर इस स्ट्रक्चर को हम सही वे में यूज कर लेंगे तो ट्रांसफर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा. जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट आई, अब आई के साथ हैज या हैव, यहाँ पे हम हैव यूज करेंगे, आई हैव. फिर यहाँ पे हम बिन का प्रयोग करेंगे, आई हैव बिन. बिफोर पढ़ाना का टीच, तो यहाँ पे हम टीचिंग वर्ड यूज करेंगे. तो आई हैव बिन टीचिंग. ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है क्योंकि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ. क्या पढ़ा रहा हूँ, किसे पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम छोड़ देंगे. और अगर ऑब्जेक्ट रहेगा कि मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे. मैं सुबह से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग यू, ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे. अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तब ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट यूज
नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो सेंटेंस है उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं। तो आई हैव बीन टीचिंग। अब सवाल है कि हम सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे। अब यहाँ ये कंफ्यूजन, देयर इज अ कंफ्यूजन that how will I come to know which of these two words will be used here, since or for? What is the difference between these two grammatical terms here? So let me write here first the what will be right here, then I will tell you properly that how will you use these two grammatical words since or for. तो सुबह से है तो हम यहाँ पे since का प्रयोग करेंगे। अब सवाल है सुबह से है तो since का प्रयोग क्यों करेंगे, तो ये भी हम आप लोग को लिखवाएंगे। since और for हम कहाँ यूज करेंगे। तो I have been teaching since morning, I have been teaching since morning, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। तो एक्शन का टाइप क्या है भाई, ये काम मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ और ये काम अभी भी चल रहा है। अगर हम एक और एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे कि आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग इन हजारीबाग, आई हैव बीन लिविंग इन हजारीबाग सिंस 2016। अब फिर अगेन यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग कर दिए, भाई यहाँ पे ईयर है तो सिंस का प्रयोग कर दिए। अभी हम बताएंगे आप लोग को प्रॉपर वे में कि हम सिंस और फॉर कहाँ यूज करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या शो कर रहा है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, पहले स्टार्ट हुआ और वो काम अभी भी गोइंग ऑन है, वो काम रुका नहीं है, वैसे ही अभी भी हो रहा है। तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर यही है। आप इसे अगर चार फॉर्म में चेंज करना चाहोगे तो आप चेंज कर सकते हो। हैज हैव के बाद नॉट यूज करेंगे। जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम लोग चार फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और एग्जांपल है आई हैव बीन लिविंग इन हजारीबाग सिंस 2016। अगर नेगेटिव यूज करेंगे तो आई हैव नॉट बीन लिविंग इन हजारीबाग सिंस 2016। Have I been living in Hazaribagh since 2016? या फिर Have I not been living in Hazaribagh since 2016? इस तरह से हम लोग चार फॉर्म में जनरल पैटर्न जो है चेंज करने का वो हम चेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या सीखेंगे कि अभी आप लोग को मैंने कहा था ना कि हम सिंस और फॉर कब कहाँ कैसे यूज करेंगे, तो वो आप लोग को हम दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट इट डाउन, इसे आप लोग सब पहले